नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आप सभी का। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों, शुरू करने जा रही हूँ आज का ब्लॉग तो नहीं कहूँगी, आजकल वीडियो बना रही हूँ मैं। तो फ्रेंड, मैंने सोचा वीडियो बनाती हूँ मैं आप लोगों के लिए। और मेरे ना गले में बहुत दर्द हो रही है दोस्तों, पता नहीं बुखार से आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठंडा भी काफ़ी लग रहा है मुझे, इसीलिए मैंने शॉल ओढ़ रखा है। ठंडा हो रहा है मौसम, तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे अपनी। लेकिन क्या करूँ, ब्लॉग तो बनाना ही है, वीडियो तो बनानी है डेली। यूट्यूब के रूल्स हैं। तो दोस्तों, कल मैं आप लोगों को बता रही थी कि मतलब जब मेरी शादी होने वाली थी, तो उस टाइम पे मतलब मेरे पापा को बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, उल्टा फुल्टा, मतलब जिसके जो जो मन में आया सो बोला मेरे पापा को। और मेरे पापा ना मेरी शादी के खिलाफ़ हो गए थे। वो चाहते ही नहीं थे कि मतलब मेरी बेटी की शादी हो करके इस लड़के से, मतलब महक के पापा के लिए। और उन्होंने ना मुझे बहुत मारा भी था, मेरे पापा ने बहुत मारा था मुझे। लेकिन जो भी है, महक के पापा ने मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझसे शादी करी। तो मेरा ना जीवन एकदम खुशहाल हो गया। जितना दुख मैंने ज़िंदगी में देखा था ना दोस्तों, मतलब जितना कुछ मैं झेल के बैठी थी ना, भूला तो नहीं जाता है दोस्तों, बीता हुआ कल कौन भूल पाएगा। जिसने ज़िंदगी में दुख देखे होंगे वो तो अपना बीता हुआ कल कभी नहीं भूल सकता वो इंसान। और मेरे लिए भी ये सब भूलना आसान नहीं है। मुझे भी पल पल में याद आ ही जाती है पुरानी बातें। जब मैं किसी का कुछ दुख देखती हूँ तो मुझे मतलब अपना समय याद आ जाता है कि हम भी इस चीज़ से गुजरे हैं। और हमारे पापा ने भी हमें कितना परेशान किया, कितना रुलाया और मम्मी को परेशान किया। बहुत दुख होता है दोस्तों पुरानी बातें याद करके। कभी मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग के बीच में मैं ऐसी बातें रख भी पाऊँगी। मन तो करता था कितने बार रखने का, लेकिन लेकिन मैंने सोचा नहीं था कभी। कभी कभी मैं सोचती थी कि आप लोगों को बताऊंगी मैं बातें। तो फ्रेंड, जब बड़ी मुश्किल से फिर जब मेरी शादी वादी हुई, तो कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, मेरी ज़िंदगी की कठिनाइयाँ यहीं पे ख़त्म नहीं होती हैं। शादी के बाद भी मेरे लिए बहुत कुछ बोला गया। लोग सोचते हैं कि हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, तो उस इंसान को पता नहीं चल रहा है कि हम उसके लिए क्या बोल रहे हैं करके ना। पीठ पीछे बहुत बातें हुई मेरे लिए, मतलब ऐसा ऐसा बोला गया ना। और मुझे ये भी पता है कि कौन है वो लोग बोलने वाले। अगर मैं अभी मायके जाती हूँ तो मेरे इतने अच्छे बन जाते हैं वो लोग, लेकिन ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में बोली गई हैं ना कि मैं कभी नहीं वो भूल सकती उन चीज़ों को। मेरे दिल में ही हैं वो बातें, सब याद है मुझे ना। सब कुछ याद है मुझे, क्या क्या मेरे लिए बोला गया। चलो, मैंने उस चीज़ को भी पीछे छोड़ा, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, जिसके माँ बाप पक्के नहीं होते ना, जिसके माँ बाप मजबूत नहीं होते, जिनकी माँ बाप की कमजोरियाँ होती हैं, तो उस बच्चे को हर कोई नीचे ही गिराता है। और फिर ऊपर से लोग इस चीज़ को सोचते थे कि यार, एक तो इसने मनपसंद शादी की है, ऊपर से इसका पति पुलिस वाला है, गवर्नमेंट जॉब वाला है। तो इस वजह से भी लोग मुझे देख के इतना चिढ़ते थे ना, अब मैं क्या बताऊँ। बहुत चिढ़े लोग मेरे लिए, बहुत कुछ मेरे बारे में बातें की लोगों ने ना, मुझे सब पता है। जहाँ पे मैं रहती थी द्वाराट में, वहाँ भी बहुत कुछ बोला लोगों ने मेरे लिए। मेरे मायके से भी बहुत कुछ बोला। मतलब किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया दोस्तों। शादी के बाद ना मुझे मायके वालों ने सपोर्ट किया,
लोगों के तो मतलब माँ बाप खुश हो जाते हैं ना कि मतलब हमारी बेटी का अच्छा हो गया। और कितना मतलब कितना बेटियों को हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं अच्छे घर की होती है लड़कियां, उनको भी एकदम से सरकारी नौकरी वाला नहीं मिल पाता है। और इसका कितना अच्छा हो गया, इसका पता नहीं कैसे अच्छा हो गया, ये वो करके मतलब बहुत सवाल लोगों ने मेरे लिए उठाए, मेरे लिए बहुत बातें करी लोगों ने। अब वो तो मुझे पता है कि मैं के पापा मुझे कैसे मिले, उन्होंने मेरे को मुझे क्या समझ के मुझसे शादी की, उनने मेरी गरीबी को देखा। वो मुझसे एक ही बात कहते थे कि मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम किसी के घर में रहती हो, दूसरों के घर में रहती हो, अपने माँ बाप से दूर रहती हो, और तुम्हें ऐसे डांट वांट पिटती है, जब तुम्हें डांटा जाता है डांटने की भी आवाज़ें आती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत बुरा लगता है, बोलते थे वो। और उन्होंने मतलब मेरे पे इतनी दया करी, वो कहते थे मुझे तुमको देख के बहुत दया आती थी कि तुम अपने माँ बाप से ऐसे दूर रहते हो, ये वो करके। तो क्या नाम कहते हैं, इस वजह से उनने मेरे को सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरा हाथ थामा और मुझे एक नई ज़िंदगी दी उन्होंने। नई ज़िंदगी ही कहूँगी दोस्तों मैं उसको। कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और गरीब के लिए भगवान हमेशा खड़ा होता है। बस वो इंसान की अपनी अपनी सोच है कि मतलब वो किस रूप में भगवान को देख पा रहा है। वो इंसान की सोचने समझने की क्षमता है कि वो किस रूप में भगवान को देख रहा है। और ऐसा नहीं कि भगवान हमारी मदद नहीं करते हैं, भगवान हमारी मदद ज़रूर करते हैं दोस्तों। भगवान किसी ना किसी रूप में ज़रूर आके हमारी हेल्प करते ही हैं। नहीं तो कभी मैंने नहीं सोचा था ज़िंदगी में, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत थी नहीं, इतनी वो था ही नहीं हम लोगों का, ना फैमिली सपोर्ट था, ना कुछ था ना कुछ था। फिर भी एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब वाला इंसान मुझे मिले, मेरा साथ दिया उन्होंने। अभी भी कहते हैं, वो कहते तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ फिर तुम किस बात की टेंशन लेती हो। अभी भी मेरे हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट करते हैं ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो जलने वाले लोग हैं, जलते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों से। जब मुझे मेरी फैमिली वालों ने सपोर्ट नहीं किया, जब मेरे घर वालों ने मेरे लिए इतनी बातें करी, तो मैं फिर दुनिया से क्या उम्मीद कर सकती हूँ। मेरे पापा मुझसे आज तक नफ़रत करते हैं दोस्तों। ये 10-11 साल मेरी शादी को हो चुके हैं, आज तक भी मेरे पापा मुझे ताने मारते हैं कि तूने अपनी मनपसंद शादी करी। वो सोचते होंगे कि मैं इसकी शादी तय करता तो अपने ही जैसा पीने खाने वाला ऐसी बेवड़ा आदमी ढूंढता इसके लिए, और मैं भी पी मेरे को भी पिलाता, वो भी खुद भी पीता। और उन्हें नफ़रत क्यों है मुझसे। आजकल तो लव मैरिज का ही ज़माना है, आजकल तो माँ बाप खुद कह रहे हैं कि तुम लोग पढ़ लो लिख लो, अपने मनपसंद लड़का ढूंढो या मनपसंद लड़की ढूंढो। खुद पूछ रहे माँ बाप कि तुम्हारे पसंद में कोई है तो हम तुम्हारी शादी कराएंगे। और मेरा तो क्या था, मैंने तो अपना सब कुछ देखा ना, सब इतना अच्छा घर है, अपने ही कास्ट के हैं मेरे, मैं भी पंडित वो भी पंडित, हमारा तो ऐसा भी कुछ नहीं है ना। मेरे पापा को आज तक मुझसे इतनी नफ़रत होती है दोस्तों। वो जब भी शराब पीते हैं, जब भी मैं अगर बात कर लूँ उनसे शराब पिए में, या जब मैं मायके जाती हूँ पी के रहते तो मेरे को एक ही ताना मारते हैं, तूने अपनी मनपसंद शादी करी, तूने क्यों शादी करी, तूने क्यों शादी करी उससे ना। मैंने तो अपने लिए ज़िंदगी में एक अच्छा ही जीवन साथी चुना। अभी ये लोग नफ़रत करते हैं तो मैं क्या करूँ। मेरी शादी के कारण कितना तमाशा किया उन्होंने ना। मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिला दोस्तों, ना मुझे मायके का सपोर्ट मिला, ना मुझे ससुराल का सपोर्ट मिला। मुझे सपोर्ट मिला तो सिर्फ मेरे पति का। मैंने आप लोगों से कह दिया ना कि स माँ को लेके मायका होता है, पति को लेके ससुराल होता है। अगर आपके ससुराल में आपके सब खिलाफ है ना, आपको कोई पसंद नहीं करते हैं। सेम चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी ना। अगर आपको ससुराल में आपको कोई पसंद ना करे ना, अगर आपके सपोर्ट में आपका पति है, आपके हस्बैंड अगर आपसे कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका सहयोग करूँगा, तुम टेंशन मत लो, फिर आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात को
दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका जीवन साथी है वो आपका साथ दे रहा है, आपको उसके साथ रहना है। सास ससुर के साथ थोड़ा ज़िंदगी कटती है, या देवर देवरानी जेठानी देवर जेठ के साथ थोड़ा ज़िंदगी कटती है। ज़िंदगी तो मेरी अपने हस्बैंड के साथ कटेगी ना, वो मेरे लिए अच्छा होना चाहिए बस, मुझे बाकियों से क्या करना है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे ना, बहुत कुछ किया है उन्होंने मेरे लिए ज़िंदगी में, बहुत कुछ। मेरे पापा को आज तक नफ़रत है दोस्तों कि मेरी लड़की ने ऐसा काम किया, अपने मन की शादी की, ये काम किया करके इसने। तो मैंने कोई गलत काम किया? मैंने अपना जीवन साथी अपने लिए जो ढूँढा, अच्छा घर का लड़का, अच्छा लड़का ढूँढा मैंने। आज तक मुझसे नफ़रत करते हैं वो, और जब वो मरेंगे ना, उनके दिल की नफ़रत शायद तभी ख़त्म होएगी। इतने ताने मारे ना उन्होंने मेरे को, इतने ताने मारे ना ज़िंदगी में, मैं बता नहीं सकती आपको ना। वो तो बिल्कुल खिलाफ थे मेरी शादी के, बिल्कुल खिलाफ। वो तो अगर महक के पापा ना करते शादी, तो फिर वो तो फिर अपने जैसा ही ढूंढते मेरे लिए, बेवड़ा आदमी, ऐसे पीने खाने वाला ढूंढते वो ना, फिर मेरी ज़िंदगी बनती नर्क। उनके जैसा, अपने जैसा ढूंढते ना जब मेरे लिए हो, तो फिर मेरी ज़िंदगी नर्क बन जाती दोस्तों। और मैं ज़िंदगी में, मैंने आप लोग को बताया कि मैं शुरू से ही, मेरी एक आदत रही है कि मैंने ज़िंदगी में जो भी कदम उठाया होगा, जो भी फ़ैसला मैंने लिया होगा ज़िंदगी में अपने लिए, अच्छा ही रहा होगा वो। और जिसको भी जो शिक्षा दी होगी मैंने, जो भी मैंने समझाया होगा, वो भी एकदम सही रही होगी। मैंने कभी किसी को गलत ना सिखाया, ना गलत कुछ बोला किसी से। बस मैं ज़िंदगी में एक ही चीज़ चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ कभी ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे परेशान रहें ज़िंदगी में, है ना। ऐसी है दोस्तों, बस पति का सपोर्ट है मुझे, बाकी और कुछ नहीं है। और ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव तो सभी के आते ही हैं, मेरी भी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी जैसे मेरे फैमिली वाले भी हैं, सब लोग नाराज़ रहे, बहुत नाराज़ रहे, मायके से तो रहे, ससुराल से भी सब मेरे खिलाफ, मतलब किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ, ठीक है, उन लोगों की सोच भी ठीक है, उन लोगों ने भी अपना बेटा पढ़ाया है, लिखाया है, नौकरी वोकरी लगी है उनकी, तो हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा मेरे हिसाब से रहे, या मेरा कहा हुआ माने ना। उन लोगों का भी मैं समझती हूँ, उन लोगों का भी, उनके लिए भी मैं गलत नहीं कहूँगी। बस मैं तो यही सोचती हूँ कि जो मेरे नसीब में था वही मुझे मिला ना। उनका कहना भी गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह, वो भी ठीक है ना। लेकिन आज तक कि मेरी ऐसी इतनी ज़िंदगी हो गई, शादी को भी इतना टाइम हो गया, लेकिन मुझे सिर्फ मेरा पति का सपोर्ट मिला, बाकी मुझे किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। या चाहे मायके से हो, चाहे ससुराल से हो, किसी ने भी मुझे आज तक की ज़िंदगी में 5 रुपये नहीं दिया होगा, या कभी भी इतना सा भी कुछ नहीं दिया है। बस जो बनाया मेरे पति ने बनाया मेरे लिए, जो लाए मेरे हस्बैंड लाए मेरे लिए, उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ किया। बाकी और किसी का कुछ लिया दिया नहीं है मेरे पास, और मुझे किसी का कुछ चाहिए भी नहीं। साप को सुखी रहो, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में इतनी तरक्की हो, वो इतने आगे बढ़ें, वो स्वस्थ रहें और खुश रहें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। मैं चाहती हूँ भगवान मेरे पति की उम्र मुझसे भी 10 गुना ज़्यादा हो, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो अच्छे रहेंगे, वो ठीक हैं, तो मेरे लिए सब कुछ है। अगर मेरे
पति को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कोई बात होती है, तो फिर मुझे क्या करना है किसी से? क्या मैं मायके वालों से करूँगी, क्या मैं ससुराल वालों से करूँगी? मुझे किसी की कोई वो नहीं है। बस मुझे अपने हस्बैंड ठीक चाहिए, महक के पापा बस हमेशा मेरे साथ रहें, इतना ही चाहती हूँ मैं। बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग दोस्तों, मुझे पता है, इसी कारण जलते हैं कि इसका पति नौकरी वाला है। इनकी औकात ही क्या थी जो इसको इतना अच्छा पति मिल गया, ये है वह है। ऐसा तक भी बोला लोगों ने दोस्तों। अगर वो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे ना, ऐसा तक भी मेरी शादी के बाद मेरे से बोला गया है ना। लेकिन मेरे अंदर कभी ईगो नहीं आया दोस्तों, कभी घमंड नहीं आया, कभी मैंने किसी को ये एहसास नहीं होने दिया कि मुझे नौकरी वाला पति मिला है। मैं जैसी थी वैसी हूँ और वैसी ही रहूँगी ज़िंदगी भर। बस फ़र्क इतना है कि मैं अपने लिए कभी गलत नहीं सहन कर सकती या गलत नहीं सुन सकती बस। और ना ही मैं अपने हस्बैंड के लिए सुन सकती हूँ। मेरे पापा ने मेरे मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत कुछ बोलते हैं वो ना। अब तुम इतना पीने खाने वाले हो, ऐसे हो, तो तुमसे कौन बात करना पसंद करेगा बताओ? वो अगर मेरे हस्बैंड से भी कुछ बोलते हैं कि बात नहीं करते हैं, ये हैं वो कुछ भी बोलेंगे, तो मैं उनसे भी लड़ जाती हूँ। मैं कहती हूँ तुम बिना पिए कभी फ़ोन करते हो उनको? पी के तुमसे क्या बात करनी है? दिन भर बेचारा ड्यूटी में रह रहा है, क्या शाम को तुमसे पी खा के बात करें और सर दर्द करें अपना? मैं उन्हें भी डांट देती हूँ पापा को। मेरे को किसी से डर नहीं होती है, फिर कहते हैं तो उसके पक्ष में लड़ती है, अपने बाप के नहीं। मैंने कहा सही के साथ रहती हूँ मैं, गलत के साथ नहीं। ठीक है ना? तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो इतनी ही। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। सपोर्ट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरी वीडियो को। आगे की कहानियों में बताऊंगी आपको, बहुत कुछ है, अभी बहुत सी बातें हैं दोस्तों जो आप लोग के बीच मुझे शेयर करनी है। सब कुछ बताऊंगी मैं आप लोगों को। और यही कारण है दोस्तों, मेरे पापा मुझसे नफ़रत करते हैं। जो मैंने शादी की ना, जो मैंने फ़ैसला लिया अपनी ज़िंदगी का, इसीलिए मेरे बाप को मुझसे सबसे ज़्यादा नफ़रत है। मारना पीटना तो पहले भी करते थे, सब कुछ था, लेकिन ताने इतना मारते हैं वो, बहुत ज़्यादा। मुझे उन्हें इतनी नफ़रत है ना, बहुत नफ़रत है मुझसे, बहुत नफ़रत। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड दोस्तों।